यह जरूरी नहीं है कि जिंदगी हमेशा ही सुंदर ही रहे, अर्थात हर एक वर्ष के 365 दिन एक जैसी नहीं रहते हैं। हमारे जीवन के हर एक पल भी एक दूसरे से भिन्न होता है। उसी तरह इस धरती पर जन्म लेने वाले समस्त प्राणी भी एक जैसे नहीं होते। पशु पक्षी, फल फूल, वृक्ष लताएं एवं जीव जंतुओं से भरपूर यह ब्रह्मांड ईश्वरीय प्रेम का प्रतीक है। पृथ्वी पर हर एक जीवन ईश्वरीय योजना है। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में हर एक प्राणी एक दूसरे की परवाह किए बिना स्वयं के स्वार्थ हेतु अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की इस दौड़ में लगे रहते हैं। मैं प्यासा था, तुमने मुझे नहीं पिलाया। मैं भूखा था, तुमने मुझे नहीं खिलाया। मैं नंगा था, तुमने मुझे नहीं पहनाया। मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया। यह सत्य है कि हमारे पास इन सब के लिए कोई समय नहीं है। फिर भी ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित किया है। स्वयं के जीवन यापन के बारे में ना सोचने वाले सुंदरलाल बजाज किसी का सहारा बने। सुंदरलाल बजाज रोज शाम को अंडे का ठेला लगाते हैं। इस भागदौड़ भरे समाज में यह व्यक्ति कुछ अलग ही नजर आते हैं। यह व्यक्ति अपने लिए नहीं जीते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के ऋषिनगर स्थित एक छोटे से घर में इनका बसेरा है। मासूम चेहरा, घर के दरवाजे पर हमेशा टिकी निगाहें किसी अपने के आने की राह देखती रहती। इस घर में रहने वाली मेघी, ईश्वर की प्यारी मेघी। मेघी जन्म से ही शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग है। इसलिए मेघी के लिए इस दुनिया में जिंदगी गुजारना इतना आसान नहीं था। इस दुनिया में पंख फैलाकर उड़ने का अरमान मन में पालने वाली मेघी के जीवन में भी संघर्षों की लंबी कतार लगी थी। मेघी का जन्म 1991 में हुआ था। उनको पैरालिसिस था। इसके जन्म के टाइम पे उसकी माता छोड़ के चले गई थी। 6-7 महीने की थी जब, मतलब साल भर के आसपास की होगी जब छोड़ के चले गई थी। उसके पापा का देहांत 10-12 साल की उम्र की थी मेघी जब हुआ था। उसके बाद से इसकी दादी पालती थी, भैया पालते थे हमारे। फिर उसके बाद भैया भी शांत हो गए, दादी भी शांत हो गई। मेघी जन्म से ऐसी है, उसके हाथ और पाँव दोनों काम नहीं करते, बोल भी बराबर नहीं पाती है। उसके पापा के शांत होने के बाद उसकी दादी ने उसको संभाला और दादी के शांत होने के बाद 4 साल के बाद अब मैं ही संभालता हूँ। जिंदगी एक बहती नदी जैसी है। इसके बहाव में कभी कहीं मोड़ है तो कहीं कहीं खाई और अनेक प्रकार की अन्य बाधाएं। फिर भी नदी कभी रुकती नहीं। सभी अड़चनों को पार कर वह निरंतर बहती रहती है। मेघी का जीवन भी एक ऐसी बहती नदी के समान है जो ईश्वर की अतुल सृष्टि में से एक है। ईश्वर की करुणा उस पर छाई रहती है। सभी सुविधाओं से संपन्न होने के बावजूद भी ईश्वर को और समाज को कोसने में लगे हुए लोगों के लिए मेघी की जिंदगी
एक बहुत बड़ा सबक है, ईश्वर की ओर आंखें खोलने का सबक। मैगी की तबीयत खराब होने की वजह से मैंने शादी नहीं करी, क्योंकि इनको मैं तो ध्यान रखूँगा, कल से मेरी घरवाली आके इनका ध्यान नहीं रखे, छोड़ के चले जाए, बदनामी की वजह से मैंने ऐसा नहीं करा। अब इसको जो भी होता है, मैंने महामारी के टाइम पे इसको मेरी भतीजी है, पर इसको मैं अपनी बेटी की तरह ही पालता हूँ, बेटी समझ के ही पालता हूँ। माँ भी मैं ही हूँ, इसको बोलता हूँ बाप भी मैं ही हूँ तेरा, दादा दादी भी मैं ही हूँ। अपने जन्म के पहले पल से लेकर आज तक वह अपनी मां की ममता से वंचित रही। इस धरती पर पैर टिकाकर चलने को वह असमर्थ थी। किसी भी विद्यालय में दाखिल होकर पढ़ने का मौका तक नहीं मिला। अपनी अक्षमताओं को समाज के लिए एक बोझ के रूप में उसने महसूस किया और उसने स्वयं को अपने घर की 4 दीवारों के अंदर समेट लिया। मगर ईश्वर की योजनाएं कुछ अलग ही नजर आई। मनोविकास के बारे में हमारे बड़े भैया ने बताया था, सबसे बड़े वाले भैया ने। उन्होंने बोला था कि ये भाई विकलांग है तो वहाँ स्कूल खुला है, आप इसे वहाँ भर्ती कराओ। वहाँ पढ़ती थी, लिखती थी, थोड़ा बहुत चलती फिरती भी थी और ड्राइंग व्राइंग कंप्यूटर भी चलाती थी, सिखाते थे वहाँ पे। उसके बाद डॉक्टर सारस्वत सर आए थे तो वहाँ थेरेपी खुली, तो फादर इन्होंने बोला कि मेरे को भाई थेरेपी भी कराओ इसकी थोड़ी बहुत। डॉक्टर सारस्वत सर ने इनका ट्रीटमेंट चालू करा, गोली दवाई देते थे, दर्द थे, तो फिर डॉक्टर सारस्वत ने बोला कि इसको थोड़ा थेरेपी बेल्ट हाथ के बोले बनवाओ। जब मैं अकेला था, मेरे पास थोड़ी पैसे की प्रॉब्लम थी, उसके बावजूद भी उनको ट्रीटमेंट की गोली दवाई मेरे को देते थे, महीने भर की। फिर वो उसके बाद इसको 8-10 साल हो गए, तकलीफ बढ़ गई थी, तो फिर मैंने थेरेपी कराना चालू करी मनोविकास में। तो हम मेरे से कुछ नहीं लेते थे वहाँ पे, इसके थेरेपी के कुछ भी पैसे नहीं लेते थे। 8-10 साल हो गए करीब। यह है मनोविकास, जो उज्जैन धर्म प्रांत की एक संस्था है। भिन्न क्षमताओं वाले बच्चों के विकास के लिए स्वर्गीय बिशप मार जॉन पेरेमट्टम ने इस संस्था की स्थापना की। दिव्यांगता एक सामाजिक समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए 1997 में उज्जैन में मध्य प्रदेश विकलांग सहायता समिति की नींव डाली है। हमारा इस समिति के मुख्य उद्देश्य ये है, जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं और उनके परिवार को सामाजिक मुख्य धारा में लेके आना है, लोगों को ये जागृत देना है। इन बच्चों के अक्षमता नहीं है, क्षमता है। इन क्षमता को ढूंढते और पहचानते हुए समाज के मुख्य धारा में लेके आते हुए और समाज के अलग अलग कार्यों में क्षेत्र में लेके आना एक समिति का मुख्य उद्देश्य है। मानसिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग एवं समाज द्वारा तिरस्कृत ईश्वर की ऐसी संतानों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने एवं आत्मनिर्भरता प्राप्त करने को उन्हें समर्थ बनाने में मनोविकास की एक बहुत बड़ी भूमिका है। मनोविकास संस्था मैगी के जीवन में एक बहुत आकस्मिक मोड़ था।
कम से कम अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं का निर्वाह स्वयं करने को मैगी को सक्षम बनाने में मैगी के अंकल सुंदरलाल बजाज की अभिलाषा मनोविकास द्वारा पूर्ण हुई। अपनी स्वार्थता के लिए अपने दूध मुहे बच्चों तक को छोड़ने वाली माताओं से भरी इस नई पीढ़ी से बिल्कुल अलग है मनोविकास का हर एक सदस्य। ये सब ईश्वर के प्रतिनिधि है। संसार के तिरस्कृत इन बच्चों को अपनी संतान की तरह पालने एवं उनके ख्याल रखने में और उनको दिशा निर्देश देने में इनकी रुचि अकथनीय है। नमस्कार, मैं अंजुला शर्मा मनोविकास विशेष विद्यालय में 11 सालों से मैं यहाँ पर कार्य कर रही हूँ, एक विशेष शिक्षिका के रूप में। मैं जब आई तब मैंने मैगी को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैगी बचपन से ही शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर है। उसके हाथ तो दिए ईश्वर ने, लेकिन वो हाथ से कुछ कर नहीं पाती है, पैरों से ही वो सब कुछ करती है। जब वो मनोविकास विशेष विद्यालय में आई तब वह 9 वर्ष की थी। कुछ व्यक्तिगत कार्य वो कर पा रही थी, बाकी उसे कुछ भी नहीं आता था। धीरे धीरे यहाँ पर शिक्षिकाओं की मेहनत और मैगी की लगन से धीरे धीरे वो सारे कार्य सीखती गई। उसे हर क्षेत्र में शिक्षित किया गया, उसे पढ़ाई लिखाई सिखाई गई। वो आज हिंदी में बहुत कुछ लिख लेती है। उसके बाद उसे खेल कूद में सिखाया गया, अंग्रेजी सिखाई गई, कंप्यूटर सिखाया गया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा उसका प्रिय था वो थी उसकी पेंटिंग। उसे पेंटिंग का बहुत शौक़ था, पर बहुत छोटी सी थी। उसे ये समझ में नहीं आता था कि ये पेंटिंग होती है, ये रंग होते हैं, इसे किस तरह सिस्टमेटिक किया जाता है। जब शिक्षिकाओं को लगा कि ये पेंटिंग में बहुत रुचि रखती है तो उन्होंने उसे पहले ड्राइंग सिखाई। उसे बताया गया कि किस तरह से उसे ड्राइंग बनाना है। उसने धीरे धीरे ड्राइंग बनाना स्टार्ट किया। छोटे छोटे फूल, घर, मकान, पहाड़, नदियाँ, इस तरह से धीरे धीरे वो ड्राइंग सीखती गई और उसमें रंग भरना सीखी। आज उसकी दादी भी नहीं है, उसके अंकल उसे पूरा सपोर्ट करते हैं। हम जो भी उसे स्कूल में सिखाते हैं उसके अंकल उसके लिए पूरे सहयोग करते हैं। उसे कलर ला के देते हैं, उसे कॉपियाँ ला कर देते हैं, उसे पेंसिल ला के देते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के बावजूद वो मैगी को पूरा सपोर्ट करते हैं। और यही कारण है कि परिवार और स्कूल की मदद से मैगी बहुत कुछ कर लेती है। आज लॉकडाउन की वजह से वो स्कूल नहीं आ पा रही है, तो घर में वो अपने आप को बहुत अकेलापन महसूस करती है। ये मैसेज उसकी पेंटिंग से समझ में आता है। वो परिवार के हर सदस्य को लेकर पेंटिंग बनाती है। उसमें बहुत एक उदासी सी झलकती है कि वह बहुत उदास है, वह बहुत अकेली है। उसका हर चीज़ में मैसेज आता है। पेंटिंग के द्वारा वो मेरे को भी विश करती है। मेरे बर्थडे पे वो पेंटिंग बनाती है, टीचर्स डे पे वो पेंटिंग बनाती है, 15 अगस्त की वो पेंटिंग बनाती है, हर ओकेज़न की वो पेंटिंग बनाती है। धीरे धीरे हमने उसे व्यवसाय की तरफ भी जोड़ा है। वहाँ पर उसे लिफाफे बनाना, फाइल मेकिंग, ये भी सिखाने की कोशिश की है और उसने उसमें भी अच्छे से अपना सहयोग दिया है। हम यही चाहते हैं कि मैगी अपने पैरों पर खड़ी हो, आत्मनिर्भर बने। प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। ईश्वर द्वारा सृजित सृष्टि का संपूर्ण हृदय से आस्वादन करने में मैगी अक्षम थी। फिर भी अपने हाथ द्वारा की गई रचनाओं से वह सृष्टि का भरपूर आस्वादन कर रही थी। मैगी शारीरिक रूप से
विकलांग जरूर है, फिर भी उसकी रचनाएं पूर्ण है। अपूर्णता में पूर्णता को जन्म देने वाली मैगी के क्रियान्वयन से ईश्वरीय प्रेम प्रकट होता है। मैगी की अधिकतर रचनाओं में प्रकृति प्रेम, देश प्रेम एवं अपनत्व के संबंधों की झलक नजर आती है। इन रचनाओं के जरिए वह अपने जीवन में कहीं खो गई मां की ममता का एहसास कर रही थी। मनोविकास जाने के बाद मैगी वहाँ पे थोड़ा बहुत काम भी करती थी, पेंटिंग बनाना, कंप्यूटर चलाना सिखाते थे। वहाँ पे खाना वहाँ पाँव से खाने नहीं देते थे, मैडमें खिलाती थी या बच्चे खिलाते थे। उसके बावजूद घर पे आने के बाद वो खुद थोड़ा थोड़ा काम बोलती थी, मैं करूँ, ये करूँ। ड्राइंग बनाना सीखती है, पूरी ड्राइंग पाँव से बनाती है। कंप्यूटर और मोबाइल ये सब पाँव से चला लेती है। फिर वो खाना खाना भी अपने आप पाँव से लग गई। इतनी सब क्षमताओं से संपन्न होने के बावजूद भी समाज की नजर में उनकी विकलांगता हमेशा एक कमी की तरह दिखती है। इनको जरूरत है थामने वाली बाहों की, और यही हमारी कमी है। मैगी के अंकल सुंदरलाल बजाज, जिन्होंने स्वयं की ख्वाहिशें, सपनों को अंधकार में कर एक ऐसी महती ज्योति बने जिन्होंने मैगी की जीवन को प्रकाशित किया। मैगी के अंकल अपनी सुख सुविधाओं की परवाह किए बिना अपने बड़े भाई द्वारा सौंपी गई इस बेटी को वह सब कुछ दिया जो शायद एक मां या परिवार भी नहीं दे सकता। मेरा नाम कोमल है, मैं मैकी की पड़ोसन हूँ। मैकी की थोड़ी तबीयत की वजह से शुरू से सोनी भैया उसका ध्यान अच्छे से रखते हैं और माँ बाप की तरह उसको प्यार करते हैं, माँ बाप की तरह उसका ध्यान रखते हैं और सेवा भी करते हैं। फिजियोथेरेपी पे लेके जाते हैं। उसके हाथ पाँव नहीं चलते हैं जैसे मैकी के शुरू से तो खाना खिलाना पीना सब वही करते हैं, हाथ से बना के खिलाता है और हाथ से ही सब कुछ करता है, नहलाना धुलाना सब कुछ टोटली सोनी भैया करते हैं और हम अच्छे से उनकी भी देख रेख करते। हम नहीं कर पाते हैं पर करता वही है सोनी भैया। पर कभी सभी कोई इतनी ज़रूरत हो तो कभी बोल देता है कि भाभी इनका थोड़ा देख लेना, नहीं तो पूरा वो ही सहयोग उससे करता है और वो ही माँ बाप की तरह उसको प्यार करता है और अच्छे से देख रेख करता है, बहुत अच्छे से। कोई नहीं करता है जो सोनी करता है और आजकल इस दुनिया में कोई किसी का नहीं करता है जो वो करता है सोनी भैया। उसकी परछाई बन हमेशा उसके साथ रहने वाले सुंदरलाल बजाज प्रभु यीशु द्वारा दी गई इस शिक्षा को प्रमाणित करते हैं। अपने भाइयों के लिए अपना जीवन न्योछावर करने से ज्यादा बड़ा प्रेम किसी का नहीं होता। मैडम ने मेरे को बोला था मनोविकास की कि भाई इसकी कोई ऑनरशिप होना चाहिए। गार्डनरशिप के लिए मैंने बहुत जनों को बोला पर कोई बनने के लिए तैयार नहीं है रिश्तेदार में। तो मैंने कहा जो भी इसकी भविष्य का मैंने जो सोचा है कि जो भी मेरे पास पैसा है, बैंक बैलेंस है, जो भी इसको संभालेगा उसके बाद वो बैंक बैलेंस मकान उसका हो जाएगा। मैं जब तक जिंदा हूँ मैगी की जवाबदारी पूरी मैं करूँगा, उसकी सेवा मैं करूँगा। जिनका कोई साया और सहारा नहीं, उनका ईश्वर ही सहारा और साया है। मैगी एक विकलांग बच्ची है जिसके लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसके करे मैंने अपना परिवार नहीं बचाया, चाहता तो मैं घर परिवार बचा सकता था। पर क्या है कि बहुत से लोग ऐसे हैं उनको मैं समर्पण देना चाहता हूँ कि जब मैं जेंट्स होकर इसकी लेडीज़ की मेरी भतीजी की
सब कुछ सेवा कर सकता हूँ, तो आप तो माँ बाप होकर अपने बच्चे को क्यों नहीं संभाल पाते? आपका परिवार इतना बड़ा है, थोड़ा प्यार ही मांगते बच्चे लोग और क्या। बहुत से माँ बाप होते हैं जो अनाथ आश्रम में कहीं छोड़ देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो थोड़ा अगर आप उनको मिलके प्यार दोगे तो उसके लिए भविष्य के लिए अच्छा होएगा। आज मैं भी हूँ, मेरी भतीजी है, उसकी सेवा मैं अकेले ही करता हूँ, घर का अकेला सदस्य। आपके साथ तो लेडीज भी है, उसके बावजूद भी आप क्यों कुछ नहीं कर पाते अपने बच्चों के लिए? आपसे जितना हो सके उतना करो, उसे प्यार दो, प्यार से बच्चे सब ठीक हो जाएंगे, परिवार वाले भी शांति से रहेंगे। अब माँ होने के बाद भी उसको कुछ कहीं भी छोड़िया होगे, फिर क्या फायदा है जन्म देने का बच्चे से? इससे अच्छा तो शादी नहीं करो, जैसे मैंने नहीं की। मैगी और उनके अंकल एक दूसरे के लिए वही साया और सहारा बन रहे हैं। अब श्रीमान सुंदरलाल बजाज को कोसों दूरी की दौड़ पूरी करना बाकी है और चित्र बनाने में मैगी को भी।